अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जैसे कि आप जान ही चुके होंगे कि है जी लाइन विद मेजरिंग यूनिट्स। मेजरमेंट के यूनिट्स अगर हमें दिए हों तो हमने लाइन कैसे लगानी है, आज हम ये सीखेंगे। और इसके अलावा हमने ये देखना है कि हमारे पास क्रॉस हेयर अगर हमारा ये कर्सर अगर हम आप देखें तो इसकी ये जो इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस हेयर। हम ये देखेंगे कि अगर हम इसका साइज़ चेंज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। और इसके मिडिल में पिक बॉक्स है, ये जो मिडिल के अंदर जो स्क्वायर बना हुआ है दैट इज़ कॉल्ड पिक बॉक्स। अगर हम इसका साइज़ चेंज करना चाहें तो आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम लाइन की तरफ, लाइन विद मेजरमेंट की तरफ। स्ट्रेट लाइन या ऑर्थो के साथ लाइन या फ्री मूवमेंट के साथ लाइन हमने सीख ली है, बट मेजरमेंट के साथ लाइन कैसे करनी है आज हम ये, यानी कि मेजरमेंट मींस डायमेंशन के साथ डायमेंशंस के साथ लाइन किस तरह से लगेगी वो आज हम चेक करेंगे। तो चलते हैं हम ऑटोकैड की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले तो आप इसमें ये देख लें कि लाइन या मेजरमेंट्स और डायमेंशंस के लिए ज़रूरी है कि आपको ये मालूम हो कि इंचज़ एंड फीट्स का जो आपके सिंबल्स हैं ना, आपको सबसे पहले वो आप देख लें। इसमें आपका एंटर, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एंटर की की है उसके बिल्कुल साथ में अगर आप देखें तो एक की है जिसके ऊपर आपके पास एक अदद छोटा सा बना हुआ है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलन एंड सेमी कॉलन, आई थिंक, बल्कि कॉमा, चलें जो भी है। एंटर के साथ में जो आपके पास एक की है, आप उसको अगर हम सिंगल प्रेस करें तो ये आपकी बन जाती, इसे हम सिंगल अगर प्रेस करें तो आपकी की बन जाएगी, फीट्स बन जाएंगे। और इसी को अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो ये हमारे हो जाएंगे इंचेस। अगर हो सका तो मैं आपको ये कीबोर्ड भी फ़िलहाल तो शेयर नहीं कर सकती, बट अगर हुआ तो मैं कीबोर्ड पर भी आपको दिखा दूँगी कि इंचेस एंड फीट्स का हमारे पास सिंबल्स यहाँ पर कीबोर्ड में क्या है। अच्छा, तो हम चलते हैं लाइन की तरफ और लाइन हम प्रेस करते हैं और ये हम देखेंगे कि ये लाइन आपने लगानी है मेजरिंग यूनिट्स के साथ। अब अगर इसके अंदर मेरे पास जो है वो मैंने लाइन को क्लिक किया और मैं लाइन इसमें लगाना चाह रही हूँ। देखें मेरे पास स्नैप ऑन, ये डायनेमिक इनपुट ऑन है, इसलिए यहाँ पर डायनेमिक इनपुट का ऑप्शन आ रहे हैं सारे के सारे। इसमें डायमेंशंस भी आ रही हैं, इसमें एंगल्स भी आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास यहाँ पर से ये आप देख रहे हैं डायनेमिक इनपुट ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो ये कुछ भी नहीं। हम साथ साथ में पिछली जो चीज़ें सीखी हैं हम उनको भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये डायनेमिक इनपुट ऑन है, इसलिए मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का 4 फीट एंड 4 इंचेस, ये आपकी इस यहाँ तक अगर आपने 4 इंचेस की अगर क्लिक करनी है तो आपने अपने कीबोर्ड पर लिखना है 4 और फीट। 4 के एंटर के साथ वाली जो की है बिल्कुल एग्जैक्टली साथ, ये छोटा सा इसके ऊपर से ये आएगा, ये आपने 4 फीट। और अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ में दबाऊं तो दिस बिकम्स 4 इंचेस। मैं 4 फीट की एक लाइन लगाती हूँ, मैंने 4 एंड फीट लिखा और मैंने इसे डबल एंटर किया तो ये लाइन प्रेस हो गई, लाइन प्रेस भी हो गई और मैं उस कमांड से बाहर भी आ गई। इस तरह से आपने अगर दूसरी कोई लाइन लगानी है तो आपने दोबारा या इसी के साथ अगर आपने ज्वाइन करके लगानी है आप यहाँ से लगा लें। अगर आप चाहते हैं कि जी और वर्टिकल लाइन लगाएं तो आप ऊपर ले जाएं। अगर डायमेंशन देनी हो तो आपने, हमारी डायमेंशन लिखी कहाँ जा रही है, ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर हमारे मेजरिंग की डायमेंशंस लिखी जा रही है। इफ़ आई वांट के जी 50 फीट, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल में 50 फीट की लाइन लग जाए, मैंने 50 एंड फीट लिखा, एक दफ़ा एंटर किया तो 50 फीट ये लाइन अब जो है वो आप देख रहे हैं कि, और एक दफ़ा और एंटर किया तो मैं इस कमांड से बाहर आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए कि 50 फीट की जो मैंने लाइन लगाई है, मेरी वो लाइन मेरी स्क्रीन से बाहर चली गई है। अब इसको मैं कैसे, इसको हम दो जो है ना वो तरीके हैं हमारे वापस अपनी स्क्रीन के अंदर लाने के। एक तो आपके पास जो आपका माउस है, आप माउस के ऊपर आपका एक छोटा सा व्हील बना हुआ होता है,
आप उसके साथ भी आप उसे अगर इनवर्ड ड्रैग करेंगे तो भी आपका ये वापस आ जाएगी, ठीक है, आपकी स्क्रीन के अंदर आ जाएगी। और अगर आप, मैं इसे दोबारा ले जाती हूँ ताकि मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता सकूँ। ये लाइन कुछ इस तरह से बनी हुई थी। अच्छा, अगर आप जूम Z, अगर आप Z एंटर आप करें और A एंटर साथ में करें, Z एंटर, सॉरी अगेन Z, फिर इसमें Z में जूम के अंदर इतनी सारी ऑप्शंस जिसको हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, इसमें मुझे जूम ऑल हम करते हैं तो वो सारा आपका जितना भी जूम हो, जूम ऑल किया तो ये मेरे पास, ये मेरी इस लिमिट के अंदर आ गई है। जितनी मेरी लिमिट सेट हुई हुई थी, हमने 80 आई थिंक वर्टिकल लिमिट 80 किया था, तो ये 50 को यहाँ तक आया हुआ है। सो ये जो है वो मेरे पास, मैं इसे भी यहाँ से हटा देती हूँ। मेरा कोऑर्डिनेट भी, मुझे देखें कोऑर्डिनेट भी समटाइम्स हमने ये सीखा था कि अगर हमें कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए UCS तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे व्यू के अंदर, व्यू में डिस्प्ले है, इसमें UCS आइकॉन है, इसको हम क्लिक अगर कर दें तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जो जो हमने सीखा है हम उसे यहाँ पर अप्लाई भी करते चले जाएंगे ताकि हमें रिपीटिशन भी हो जाए हमारी कमांड्स की। अच्छा जी, तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, लाइन लगाई डायमेंशन के साथ। तो इसके अलावा एक और दफ़ा हम देख लेते हैं कि ये हम ऑर्थो हमने सीखा है। अगर हम लाइन लगाएं, एक तो डायमेंशन हम दे देते हैं कि जी 10 फीट की मुझे लाइन चाहिए, ठीक है, और दूसरा मैं ये ऑर्थो ऑन कर देती हूँ, ठीक है, ऑर्थो ऑन किया और मैंने यहाँ लिखा 10 फीट, मेरी लाइन एकदम स्ट्रेट लगेगी, ठीक है, कहीं और नहीं जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। मैं दोबारा से 10 फीट एंटर, मैं यहाँ पे दोबारा, लेकिन इट्स रिस्ट्रिक्टेड हो गया आपका कर्सर कहीं और मूव नहीं कर रहा, जस्ट आपका कर्सर 90 डिग्री के ऊपर या 90 का जो मल्टीपल है दैट इज़ 180 या 90 के ऊपर ही मूव करेगा। मैं दोबारा से 10 फीट करूँ तो ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। इस तरह से ये आप एक दफ़ा, और अगर मैं ऊपर की तरफ इसको वो करके मैं 10 फीट करूँ तो सी दिस बिकम्स स्क्वेयर ऑफ 10 फीट। इस तरह से हम जो है ना वो अपना कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज के लेक्चर में ये है कि जी हम लोगों ने, हाँ, ये जो हमारे पास क्रॉस हेयर है, ये आपको जो हम कर्सर अपना माउस मूव करते हैं और ये जो क्रॉस बना हुआ होता है, हम इसके साइज़ को भी हम कभी चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, चेंज हमने करना क्यों है, करना वैसे बेसिकली है नहीं, लेकिन अगर आप किसी और के पीसी पे जाएं, समबडी लाइक के जी मुझे बड़ा कर्सर मुझे पसंद है और किसी ने बड़ा किया और आपको मालूम ही ना हो कि इसे कैसे मैं छोटा करूँ, इफ़ यू लाइक कि जी इसी साइज़ में हो, किसी और के पीसी के ऊपर आप काम करेंगे, आपके पास बड़ा होगा तो आप किस तरह से उसे दोबारा से छोटा करेंगे। सो आपको मालूम होना चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है, बट ये फॉर द नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए कि इसका साइज़ हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं क्रॉस हेयर का। अब आपने ये करना है कि आपने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखना है ऑप्शंस को आपने क्लिक करना है, ये ऑप्शंस के अंदर गए और ये डायलॉग बॉक्स इतना बड़ा सारा आपके पास ओपन हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपने ये करना है कि, अच्छा जी, इसमें आपके पास है डिस्प्ले का ऑप्शन एक है, ठीक है। आपने डिस्प्ले के अंदर ये दिस इज़ द क्रॉस हेयर साइज़, सी ये यहाँ पे 5 साइज़ दिया हुआ है, इसको अगर हम ये यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और ये भी आपका एक ऑप्शन है, ये भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। आप इसको ये किया और आपने ओके कर दिया तो आप देखेंगे कि आपका क्रॉस हेयर का साइज़ मैक्सिमम हो गया। ये दिस इज़ माई कर्सर, इट इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है। ये इतना बड़ा सारा कर्सर भी हम मूव कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा से हम जाते हैं, हमने ऑप्शन की कमांड दी थी, हमने ऑप्शन को क्लिक किया, एंटर किया, यहाँ पे गए डिस्प्ले के अंदर ये 100, मैं इसे दोबारा से बैक करके मैं 5 पर था, मैं 5 पर वापस ले आती हूँ, ठीक है, ताकि जो मेरी सेटिंग थी उसी पे मैं चली जाऊँ। सो इट इज़ बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये वापस जिस तरह से था ये उसी तरह आ गया। अब दोबारा से अगर मैं ऑप्शन के को वो करूँ, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि ये जो क्रॉस है इसके ऊपर इसके सेंटर के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। मैं पहले इसे डिलीट कर दूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आए।
जी, तो हम ये बात कर रहे हैं इस कर्सर की, और इसके ऊपर अगर आप इस क्रॉस के सेंटर में हम देखें एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। अगर आप इस स्क्वायर को भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, साइज़ इसका भी चेंज कर सकते हैं। अब वो किस तरह, वो भी आप ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन को आपने क्लिक किया। पहले हम इसमें ऑप्शन में डिस्प्ले के अंदर गए थे, अभी हम जाएंगे सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। ये अब ये सिलेक्शन के अंदर गए, ये बना हुआ है आपके पास पिक बॉक्स साइज़, ठीक है। ये पिक बॉक्स साइज़ यहाँ तक जो किया है इतना साइज़ आया है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो आप इसे भी बड़ा कर सकते हैं। ये आपने इंक्रीज़ किया, आपने ओके क्लिक किया तो आपने ये देखा कि आपका पिक बॉक्स का साइज़ बढ़ चुका है। तो ये भी हमें चाहिए नहीं, हम दोबारा ऑप्शन में जाके हम ऑप्शन को एंटर करते हैं, हम चले जाते हैं, हम दोबारा इसको रीसाइज अपने ही उसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज वी डोंट वांट कि हम इनकी डिफ़ॉल्ट की सेटिंग में कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस करें। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज़, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। और इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और होपफुली आपकी जर्नी हमारे साथ बहुत अच्छी चल रही होगी, एंड यू मस्ट बी लर्निंग समथिंग वेरी गुड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।